players, 52 bars, softly, goddamn, on top, you know what I mean, cell phone and recently रिलीज हुआ तोबा तोबा जैसे बड़े बड़े हिट गाने देने वाले करण औजला को आज के दिन कौन नहीं जानता। करण औजला आज इस प्लानेट के दूसरे सबसे बड़े पंजाबी आर्टिस्ट है। नंबर 1 पर अभी भी दिलजीत पाजी एंड सेकंड नंबर पर करण औजला हैं, जिनका रिसेंटली रिलीज हुआ सॉन्ग तोबा तोबा लगभग हर जगह वायरल हो चुका है, जो सॉन्ग फिलहाल चार्ट्स पर नंबर 1 पर बैठा है। इसके अलावा करण औजला के और भी कई सॉन्ग्स स्पॉटिफाई चार्ट्स, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज, रील्स पर हर जगह छाए हुए हैं। करण की पिछली एल्बम मेकिंग मेमोरीज एक काफी बड़ी हिट एल्बम थी, जिसने सिर्फ 11 महीनों में ही स्पॉटिफाई पर अराउंड 520 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स कंप्लीट कर ली। एंड इसी एल्बम के कई गाने इंडियन म्यूजिक चार्ट्स एंड यूके म्यूजिक चार्ट्स पर भी दिख चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं करण औजला की ये चार्ट्स वाली अचीवमेंट्स गिनवाने बैठा, मतलब कौन सा सॉन्ग कितने नंबर पर किस देश में फीचर हो चुका है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोज करण औजला की ये चार्ट्स वाली अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं। इसके अलावा करण औजला बॉलीवुड में भी छा रहे हैं। वो रिसेंटली कपिल शर्मा शो में भी देखे गए थे। एंड करण औजला बिकेम द फर्स्ट पंजाबी आर्टिस्ट टू विन द जूनो फेम चॉइस अवार्ड इन मार्च 2024. You know, sometimes I just can't believe I'm that same kid that lost his parents when he was in India. And today I'm here, man. Let's go! I just want to end by saying this. If you're dreaming, make sure you dream big. Thank you guys. I love you. And now he is the first Punjabi musician featured as part of Apple Music's Global Up Next initiative. बट सोचने वाली बात है कि वो बंदा जो कभी कनाडा में एक छोटी सी नौकरी किया करता था, अदर आर्टिस्ट की म्यूजिक वीडियोस में लाइटें उठाने का काम करता था, आज पूरे प्लानेट का टॉप पंजाबी आर्टिस्ट एंड पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये है कि औजला ही क्यों एंड आखिर कैसे, उनमें ऐसा क्या स्पेशल है, उनकी क्या जर्नी रही कि इतनी कम उम्र में ही उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। तो आज हम इन्हीं सब चीजों पर एक डीपली डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोज औजला की जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। सो मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी डिटेल मिस करो। एंड हाँ, सबसे जरूरी बात, आज हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि करण औजला एंड सिद्धू मूसेवाला की आखिर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। सो लेट्स फाइंड आउट। तुमने रणबीर कपूर की रॉकस्टार मूवी का वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी में पेन, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, ये सब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोज इन्हीं सब चीजों से मिलकर एक प्योर आर्टिस्ट बनता है, उसकी आर्ट उभरती है। एंड आर्टिस्ट के लिए इससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है हार्ड वर्क, जो कि तुम्हें करण औजला की जर्नी में भी दिखेगा। बिकॉज करण औजला शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो बहुत ही ज्यादा म्यूजिक बनाते हैं, वो भी क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी के साथ। एंड अगर तुम भी एक आर्टिस्ट हो एंड ग्रो करना चाहते हो, तो करण औजला की तरह ही सेम ये चीज तो तुम्हें भी करनी होगी। तुम्हें भी कंसिस्टेंटली क्रिएटिविटी के साथ क्वालिटी म्यूजिक बनाना होगा। एंड इसमें तुम्हारी हेल्प करेगा मिडिल क्लास म्यूजिशियंस। दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित इस स्टूडियो में तुम तुम्हारी पसंद के हिसाब से हर तरह का म्यूजिक बना सकते हो, जहाँ पे तुम्हें वोकल रिकॉर्डिंग से लेकर मिक्स मास्टरिंग तक सारी सुविधाएं मिलेगी, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। एंड मिडिल क्लास म्यूजिशियंस की मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगती है वो इनके म्यूजिक की क्वालिटी एंड क्रिएटिविटी, जहाँ पर आर्टिस्ट को उनकी क्रिएटिविटी को इनहेंस करने के लिए कुकअप सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सो अगर करण औजला की तरह ही तुम भी अच्छे गाने बनाना चाहते हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टूडियो का इंस्टा हैंडल एंड कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। सो जाने से पहले एक बार जरूर चेकआउट करना। अब वापस आते हैं हमारी टॉपिक के ऊपर। तो तुमने बहुत से आर्टिस्ट की स्ट्रगल से भरी पेनफुल लाइफ स्टोरीज तो सुनी होगी, बट आई डोंट थिंक कि किसी भी आर्टिस्ट ने करण औजला जितना पेन फेस किया है। अब मैं उनके स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा, वो तो इनसे भी ज्यादा कई आर्टिस्ट की लाइफ में रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उनकी पर्सनल लाइफ की। कोज करण औजला जब सिर्फ 9 साल के थे तभी उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। उनके फादर बलविंदर सिंह की एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है एंड थोड़े ही दिन बाद कैंसर के कारण उनकी माताजी की भी डेथ हो जाती है। एंड ही वाज राइज्ड बाय हिज सिस्टर्स एंड अंकल आफ्टर हिज पेरेंट्स डाइड। ओजला's फादर बलविंदर सिंह ओजला वर्कड एट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ही आल्सो हेड राइटिंग एज ए हॉबी। इनके पिताजी भी चिट्ठियां वगैरह लिखा करते थे, बट एज ए हॉबी, वो कोई फुल टाइम राइटर नहीं थे। जिसके बाद अगर हम बात करें करण औजला की इंडस्ट्री में आने की एंड म्यूजिक करने की, तो वो भी जब छोटे थे तो अपने पिता की तरह एज ए हॉबी गाने लिखा करते थे। उन्हें भी बिल्कुल मेरी तरह बचपन से ही लिखने का काफी ज्यादा शौक था। बट इन 2016 जब करण 9th क्लास में थे, तब एक वेडिंग सेरेमनी में उनकी पॉपुलर इंडियन सिंगर जस्सी गिल से मुलाकात होती है। दरअसल करण उस वेडिंग सेरेमनी में परफॉर्म कर रहे थे, जिनकी परफॉर्मेंस एंड लिरिक्स को देखकर जस्सी गिल काफी ज्यादा इंप्रेस हुए एंड जस्सी आस्क्ड हिम टू गिव द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग रेंज। कॉन्सिक्वेंटली जस्सी रेंडर्ड हिज वॉइस टू द सॉन्ग एंड रिलीज्ड इट इन 2014। जिस सॉन्ग को ऑडियंस की ओर से बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। इसके
इसके बाद करण औजला को अपनी हाई स्कूल स्टडीज कंप्लीट करने के लिए कनाडा शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों को मेंटेन करने तो एक पार्ट टाइम जॉब भी करते थे एंड साथ ही साथ वो कई पंजाबी आर्टिस्ट के लिए एज ए लिरिक्स राइटर भी काम करते थे। बट लेटर ही वाज अप्रोच्ड बाय दीप जांदू, जो कि एक कैनेडियन प्रोड्यूसर, रेपर एंड सिंगर हैं। दीप जांदू का करण की म्यूजिकल जर्नी में उनके करियर की फ्रेमिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिकॉज दीप एडवाइज्ड करण टू शिफ्ट टू टोरंटो एंड स्टार्ट वॉइसिंग ए फ्यू पंजाबी सॉन्ग्स, जिसके बाद करण औजला एंड दीप जांदू ने साथ मिलकर म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया एंड थोड़े टाइम बाद इन्हें एक और आर्टिस्ट एली मैग्नेट भी ज्वाइन करते हैं एंड इन सब ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह वर्क करना स्टार्ट किया, जिसमें करण औजला मेनली एक लिरिसिस्ट के रूप में ही काम करते थे। इन 2016 औजला रिलीज्ड हिज डेब्यू सॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब एज ए लीड आर्टिस्ट एंड स्टार्टेड फीचरिंग एज गेस्ट आर्टिस्ट इन सॉन्ग्स एंड ही केम इनटू लाइमलाइट विद हिज ट्रैक्स लाइक यारियां चिफिक, यूनिटी, एल्कोहल टू एंड लफाफे एटसेट्रा। बट करण औजला को मेनस्ट्रीम पॉपुलैरिटी 2018 में उनके सॉन्ग डोंट वरी से मिली, बिकॉज दिस वाज हिज फर्स्ट सॉन्ग टू एंटर यूके एशियन चार्ट्स इन 2020। His singles like झांझर, रेड आइज एंड क्या बात है एंटर टॉप 10 इन द चार्ट्स while so far एंटर टॉप 5। साल 2019 और 20 ये वो वाला टाइम था जब करण औजला के गाने बिल्कुल फट रहे थे, उन्हें मेनस्ट्रीम पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हुई थी। उनके गाने चार्ट्स पर रैंक कर रहे थे, कई गाने रील्स पर वायरल हो रहे थे, उन्हें हर जगह बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा था एंड औजला आल्सो बिकम द मोस्ट लिसन्ड आर्टिस्ट इन पंजाब इंडिया इन दिसंबर 2019 ऑन यूट्यूब। जिसके बाद ये लगातार ट्रैक्स डालते गए, लगभग हर महीने इनके सिंगल्स आते थे। इन्होंने कई अदर आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी किए, जिसका इन्हें काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता गया। लेटर इन 2021 ही अनाउंस्ड हिज डेब्यू एल्बम नेम्ड BTFU प्रोड्यूस्ड बाय ट्रू स्कूल। उसी साल जून में इस एल्बम का इंट्रो आता है एंड जुलाई में इसका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज होता है एंड उसी साल 15 सितंबर 2021 को पूरी एल्बम रिलीज होती है एंड रिलीज होते ही ये एल्बम एप्पल म्यूजिक, iTunes एंड स्पॉटिफाई के मेनस्ट्रीम चार्ट्स के पीक पर आ जाती है। ऑन 16 सितंबर 2021 करण औजला became India's biggest digital artist with world ranking of 38. His debut album charted at number 6 on Spotify Global Debut Album. On 29 September 2021, his album BTFU charted on number 19 on Billboard Top Canadian Albums. In 2022, he released his collaboration You Know What I Mean with our lyrical god Krishna and announced his new EP Way Ahead at the end of the song. इस EP के बाद 2023 में ही करण औजला एक और EP For You रिलीज करते हैं एंड 2023 के एंड में वो अपनी सेकेंड स्टूडियो एल्बम मेकिंग मेमोरीज भी रिलीज करते हैं, जो एल्बम अब तक स्पॉटिफाई पर 500 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीम्स कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद इन 2024 औजला ने डिवाइन के साथ एक कोलैबोरेशन एल्बम स्ट्रीट ड्रीम्स रिलीज करी, जिसे भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला एंड रिसेंटली उन्होंने एक और EP रिलीज कर दी जिसका नाम है For Me। इस EP के भी 3-4 गाने काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं एंड रिसेंटली विक्की कौशल की फिल्म बैड न्यूज में औजला का एक गाना ट्रैक नेम तोबा तोबा देखने को मिला। ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है। करण औजला की इस पूरी जर्नी में एक बात सबसे ज्यादा नोटिसेबल है कि ये बहुत ही ज्यादा गाने बनाते हैं एंड रिलीज भी करते हैं, क्योंकि यूजुअली आर्टिस्ट इतने ज्यादा गाने रिलीज नहीं करते हैं। इसी कारण करण औजला को गीता दी मशीन भी कहा जाता है एंड आई थिंक औजला की सक्सेस के पीछे का जो सबसे मेन रीजन है वो है उनकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ गुड म्यूजिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एंड सिर्फ आर्टिस्ट ही क्यों, सबकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अब हम बात करेंगे करण औजला एंड सिद्धू मूसेवाला की बीफ के बारे में। सो इनिशियली करण औजला वाज ए गुड फ्रेंड ऑफ सिद्धू मूसेवाला, बट इन 2017 सिद्धू मूसेवाला की एक छोटी सी क्लिप लीक होती है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बैठे थे एंड उन्होंने गीता दी मशीन मतलब करण औजला पर कोई बात बोली थी एंड जब वो वीडियो करण एंड उनके लेबल रेहान रिकॉर्ड्स तक पहुंचता है तो उन्हें वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड इसी घटना के कुछ ही दिनों बाद सिद्धू मूसेवाला के कई अनरिलीज ट्रैक्स अचानक से लीक हो जाते हैं एंड सारा इल्जाम करण औजला पर आ जाता है। इसी कारण इन दोनों के बीच एक बीफ स्टार्ट हो जाती है। दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे को डिफेम करते हैं, दोनों अपने अपने ट्रैक्स में एक दूसरे पर शॉट्स लेते हैं वगैरह वगैरह, बट बाद में आई थिंक कुछ दिनों बाद दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई थी। सो ये थी करण औजला की रेक्स टू रिचेस की कहानी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कोज करण का ग्राफ शुरुआत से ऊपर ही जाता आया है, उनकी जर्नी में कभी डाउनफॉल नहीं आया एंड आई होप कि कभी आए भी ना। खैर आज के वार्तालाप को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तुम इन सब पर क्या ओपिनियंस रखते हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाना एंड हाँ, हम 15K के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मुझे नहीं पता जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तब तक मुझे 15K दिख जाने चाहिए। इसके अलावा तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहां भी कुछ रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। बाय बाय।